एक समय की बात है। एक रीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह जो भी मांगती थी उसे लाकर देते थे। उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन रीना ने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरी चप्पल पुरानी हो गई है, क्या आप मेरे लिए नई चप्पल लाओगे? पिता ने अगले दिन नई चप्पल लाने का वादा किया। पिता अगले दिन नई चप्पल लेकर आए। रीना नई चप्पल देख बहुत खुश हुई और चप्पल पहनकर पूरे दिन मोहल्ले में उछल कूद करती रही। शाम को वह घर आई और चप्पल उतारकर सो गई। अगली सुबह रीना वह चप्पल नहीं पहनती है और अपनी पुरानी चप्पल पहनकर खेलने चली जाती है। मम्मी से कहकर जाती है कि मम्मी, मुझे ये चप्पल पसंद नहीं है, मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहनूंगी। उसकी यह बात उसके पापा सुन लेते हैं। इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है। रीना के पिता उसके पीछे गए और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अगर तुम्हें नई चप्पल नहीं पहननी थी तो तुमने क्यों मंगवाई, और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन रखा था। अब हम इसे वापस दुकानदार को भी नहीं दे सकते हैं। तो रीना कहती है, पापा, मैंने ये चप्पल मम्मी के लिए मंगवाई थी, क्योंकि उनकी चप्पल टूट सी गई है और वह खर्चे के डर से कभी भी अपने लिए नई चप्पल नहीं मांगती हैं। इसलिए मैंने ये चप्पल कल पूरे दिन पहन रखी थी ताकि मम्मी उसे वापस करने को न बोल सकें। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पापा को बहुत गर्व महसूस हुआ और दरवाजे पर खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि इतनी सी बच्ची में इतनी समझ है। दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते रहे और बेटी को प्यार करने लगे। सो गाइज़, ये स्टोरी हमें बहुत ही अच्छा लेसन देती है, मीन्स एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाती है कि हमें भी अपने माता पिता के, अपने मम्मी पापा की मजबूरियों को समझना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं, वे क्या नहीं कहना चाहते हैं, उन्हें भी हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप को ही हमें समझना चाहिए, हमें भी अपने माता पिता को समझना चाहिए। जिस प्रकार जो बच्ची थी वो अपनी माँ को समझी कि अगर माँ उसने मतलब महंगाई के डर से, पैसों के खर्च होने के डर से अपने लिए चप्पल नहीं मंगवाती है, तो उसने अपनी माँ को समझा और अपने बहाना करके अपने लिए मंगवाकर अपनी माँ को दिया। सो गाइज़, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।